मुकेश साहनी का दिल मांगे मोड़। जी हाँ, वीआईपी के सर्वे सर्वा को यूपी में भी चाहिए हिस्सेदारी। बिहार में भी अब तक अनसुनी मांगों पर मोल भाव की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के एक और मंत्री नाराज हो गए हैं, जो सहनी ही है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बाद अब पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी की नाराजगी बिहार से लेकर यूपी तक चर्चा में बनी हुई है। वैसे मदन सहनी और मुकेश सहनी की नाराजगी की वजहों में बड़ा अंतर है। हालांकि दोनों ही सरकार में अपनी बात नहीं सुने जाने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मदन सहनी की नाराजगी वाले प्रकरण का तो पटापेक्ष हो गया है, लेकिन मुकेश सहनी की ये नाराजगी लंबे समय तक दिखती रहेगी। क्यों, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में मंत्री मुकेश सहनी फूलन देवी के बहाने यूपी की राजनीति में एंट्री कर रहे थे। यूपी की योगी सरकार ने उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। अब मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में सियासी हलचल पैदा कर यूपी में घुसे बिना ही यूपी की राजनीति पर असर दिखाने की कोशिश में लग गए हैं। यूपी की कई राजनीतिक पार्टियां इनमें उनका साथ भी दे रही है। असल में मुकेश सहनी की पार्टी 2022 में होने वाले यूपी चुनाव में बिहार की तरह ही यूपी में भी कुछ सीटें लाना चाहती है। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी बिहार में बीजेपी से 11 विधानसभा और 1 विधान परिषद की सीट लेने में कामयाब रही थी। इसमें 4 विधानसभा सीटों पर वीआईपी को जीत भी मिली थी। अब हम आपको समझाते हैं कि यूपी में एंट्री रोके जाने का मतलब बीजेपी हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। जी हाँ, मुकेश सहनी असल में फूलन देवी की मूर्ति स्थापना कर वाराणसी में अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। ये शक्ति प्रदर्शन यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हिस्सेदारी मांगने की शुरुआत थी। सहनी की पहली ही चाल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक कर दिया है। ये हो सकता था कि यूपी में सहनी समाज की आबादी को देखते हुए बीजेपी मुकेश सहनी को हिस्सेदारी देने पर विचार करती, लेकिन वाराणसी में जो कुछ हुआ उससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी बीजेपी से नाराजगी दिखाने का ये जोखिम केवल यूपी में हिस्सेदारी पाने के लिए कर रहे हैं। असल में मुकेश सहनी के लिए समस्या बिहार में भी है। विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी 4 विधायक जीतकर आए थे, लेकिन अब वो खुद हार गए थे। बीजेपी की तरफ से मिली एमएलसी की एक सीट के जरिए अभी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। मुकेश सहनी इस सीट पर जुलाई 2022 तक की एमएलसी रह सकते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों राज्यपाल कोटे से मनोनयन होने वाले एमएलसी की 12 सीटों में से एक पर मुकेश सहनी ने दावेदारी ठोकी थी। ये सीटें 6 साल की कार्यकाल वाली होती है। इस मनोनयन के बाद से ही सहनी और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया था। असल में जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से ही एक सीट मांगी जा रही थी। अब दोनों ही दल इस मुद्दे पर साथ खड़ी होकर जेडीयू और बीजेपी पर दबदबा बना रही है, जिससे उन्हें और अधिक राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके।